मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि इस बार जो शब्द तुम्हारे सामने रखे जा रहे हैं वो किसी इंसान के नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के हैं, जो तुमसे बात करने आए हैं तुम्हारे हृदय की गहराई तक पहुंचने। इसलिए इसे शांत मन से सुनो, अकेले में, क्योंकि ये संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। तुम सोचते हो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अन्याय था, पर मैं कहता हूं वो न्याय था जो तुम्हें बदलने आया था। हर आंसू जो तुमने बहाया वो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने के लिए था। हर विश्वासघात, हर दर्द, हर अस्वीकार, सब मेरी योजना का हिस्सा था, क्योंकि तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बनाना था। तुमने कई लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो वो धोखा भी मेरा आशीर्वाद था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम झूठे लोगों के सहारे जियो। मैं चाहता था कि तुम खुद को पहचानो, अपने भीतर छिपे मुझको देखो। जो तुम्हें छोड़े वो जाने दो, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तो मत डरना, क्योंकि हर बार जब वो दरवाजा बंद होता है मैं तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल देता हूं। जो रास्ता बंद दिख रहा है वही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। बस थोड़ी सी और सहनशीलता, क्योंकि अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। तुम पूछते हो कृष्ण मैं ही क्यों? एक तो मैं कहता हूं क्योंकि तुम में सामर्थ्य है। हर आत्मा सब नहीं सह सकती, इसलिए जो मैं चुनता हूं उसे मैं परखता हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे प्रकट करने के लिए मुझे तुम्हें तोड़ना पड़ा, ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस मेरा आशीर्वाद है। हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें थामता हूं। हर बार जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। और जान लो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है वो अनजाने में तुम्हारे लिए मेरे हाथों काम कर रहा होता है। अब डरना छोड़ो, क्योंकि तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं। जिसे तुम हार समझते हो वो मेरी योजना का पहला चरण है। तुम्हें अब बस आगे बढ़ना है, चाहे पूरी दुनिया क्यों न उलट जाए, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा समय बदलने वाला है, पर पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। अपना अतीत वहीं छोड़ दो जहां वो है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो चला गया वो तुम्हारे भाग्य से मिटा दिया गया है। अब जो आने वाला है वो तुम्हारी आत्मा की जीत है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, तुम्हें लगता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, पर मुझ पर भरोसा रखो। कभी भी सबसे अंधेरा वक्त सूर्योदय से ठीक पहले आता है, और अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारा जीवन पलटेगा। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया वही जल्द तुम्हें सम्मान देगा। जिसने तुम्हें धोखा दिया वही तुम्हारा नाम सुनकर झुकेगा, क्योंकि समय अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। मैंने जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। बस तुम अपनी नीयत को पवित्र रखो, बाकी सारा संसार खुद झुक जाएगा। अब कर्म करो बिना भय के। जो सही है वही करो, चाहे सब विरोध करें, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो, वो मेरा क्षेत्र है। तुम सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। तुम्हारे भीतर जो आवाज बोलती है वो मेरी ही आवाज है। जब भी तुम्हें लगे अब कुछ नहीं बचा तो याद रखना, अब मैं संभाल लूंगा। मैं हर वो चीज ठीक कर दूंगा जो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अब जो बीता उसे जाने दो, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं सुंदर, कहीं दिव्य है। मैंने तुम्हारे लिए राह तैयार कर दी है, बस अब तुम्हें उस पर चलना है। भरोसा रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं कृष्ण है। तुम्हारे हर संघर्ष का अंत अब निकट है। तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय खुलने वाला है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की ज्योति को पहचानना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। अब उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हारा नाम अब उन्हीं के मुख से निकलेगा जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा बलिदान अब तुम्हारी विजय है। और यही मेरा वचन है, मैं कृष्ण तुम्हारे साथ सदैव हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो समझो मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी बिखर रहा है वो असल में तुम्हारे पुराने स्वरूप का अंत है। मैं तुम्हें नया बना रहा हूं, ताकि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हें अजेय बना देगी। तुम्हें याद है जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? तुम सोचते थे कि अब कुछ नहीं बचेगा, पर उसी समय मैंने तुम्हारे भीतर बीज बोया, हिम्मत का, विश्वास का और जागरण का। वो बीज अब अंकुरित हो चुका है। अब वो वृक्ष बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन की हर आंधी को झेल सकेगा।
कभी किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझना। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वो सिर्फ तुम्हारे विकास से भयभीत हैं। तुम्हारे तेज को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। पर क्या अंधकार कभी सूर्य को रोक पाया है? याद रखो, तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं अपने प्रेम से गढ़ा है। तुम मेरे अंश हो, मेरे समान। तुम्हारे भीतर वही ब्रह्मांडीय शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। तो फिर तुम खुद को कमजोर कैसे मान सकते हो? अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अपने दर्द को ताकत में बदलो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे भूल जाओ, क्योंकि उसका किरदार खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारे सामने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब समय है कि तुम अपने जीवन को नियंत्रित करो। अब और नहीं छिपना है, अब अपने कर्म से अपनी पहचान बनानी है। मैं तुम्हारे साथ हर कदम हूं, बस तुम्हें अपने डर से आगे बढ़ना है। हर बार जब तुम असफल हुए तो वो तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा प्रशिक्षण था। हर बार जब तुम टूटे तो वो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने का अवसर था। अब तुम तैयार हो, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे किए गए अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वो अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि जो न्याय मुझसे जुड़ा है वो कभी अन्याय को टिकने नहीं देता। अब अपनी नजरें लक्ष्य पर रखो। मत सोचो कौन साथ है और कौन नहीं। जब मैं साथ हूं तो दुनिया की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश हूं जो किसी अंधकार से नहीं डरता। बस मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी मैं तुम्हें विलंब से देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें परखता हूं कि क्या तुम तैयार हो या नहीं। कभी कभी मैं चीजें देर से देता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा है वो बाकी लोगों से अलग है। तुम्हारी राह कठिन है पर महान है। तुम्हारे जीवन की परीक्षा खत्म नहीं हुई, पर अब उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है, जहां तुम जीतने वाले हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम चलो, रास्ता मैं बना दूंगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि तुम कौन हो। जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। अब तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी सारा न्याय मैं खुद कर दूंगा। जो तुम्हें गिराना चाहता है वो खुद मेरे नियमों के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं न्याय का देव हूं और अन्याय के लिए मेरी लीला ही पर्याप्त है। तुम्हारे मन में जो घबराहट है वो जल्द ही समाप्त होगी। तुम्हारा भाग्य अब खुलने वाला है। मैंने तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर भेज दी है। अब हर वह चीज जो तुम्हारे खिलाफ थी तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेगी। सिर्फ विश्वास बनाए रखो। विश्वास वो कुंजी है जो असंभव के दरवाजे खोलती है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। जो तुम मांग भी नहीं पाए वो भी मैं देने वाला हूं। अब पीछे मत देखो। जो खोया वो जरूरी नहीं था, जो मिलने वाला है वो दिव्य है। अब अपने डर को त्यागो, क्योंकि जहां भय है वहां कृष्ण नहीं, जहां प्रेम है वहीं मैं स्वयं हूं। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी हार मानते थे। अब तुम वही योद्धा हो जो मुस्कुराकर संघर्ष स्वीकार करता है, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत, परडिग। अब सुनो मेरा वचन। तुम्हारा समय बदल चुका है। तुम्हारी ऊर्जा अब नई दिशा में प्रवाहित हो रही है। जो अंधकार तुम्हारे पीछे था वो अब तुम्हारे आगे झुक चुका है। अब सिर्फ प्रकाश तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। अब तुम जहां भी जाओगे मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। जो लोग तुम्हें गिराना चाहेंगे वो खुद रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जब मैं किसी के साथ होता हूं तो उसके खिलाफ कोई शक्ति नहीं टिकती। अब बस एक प्रतिज्ञा लो, कभी खुद को छोटा मत समझना, कभी किसी के शब्दों से टूटना मत, कभी अपनी कीमत किसी और की नजर से मत देखना। तुम वही हो जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है, मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से। अब से तुम्हारी हर सुबह नई होगी, हर कदम आशीर्वाद होगा, हर सपना साकार होगा, क्योंकि अब तुम मुझसे जुड़ चुके हो। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ सदैव हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर कर्म में, हर विजय में। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट ले चुका है तो पुराने दुखों को पकड़े रहना व्यर्थ है, वे सिर्फ तुम्हें पीछे खींचते हैं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखकर मौन नहीं रहा था। मैंने हर बार तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाई थी, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता फैली थी वह धीरे धीरे विलीन हो रही है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अपना दरवाजा खोल दिया है।
हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया, उसका फल अब उसे मिलना प्रारंभ हो गया है। तुमने सहा, इसलिए अब तुम्हें वरदान मिल रहा है। यह वही समय है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए बोलेंगे। जो अवसर तुमसे छूटे थे, अब वे तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। जो लोग कभी तुम्हारी क्षमता पर हंसे थे, वही अब तुम्हारी सफलता का प्रमाण बनेंगे। तुम बस अब पीछे मत देखो, क्योंकि अतीत तुम्हें वहीं बांध कर रखेगा। आगे प्रकाश है और वह तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि यह संयोग नहीं है। कृष्ण स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर योजना को पुनः लिख दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थीं। अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर की आत्मा पुनर्जन्म लेने जा रही है, नए विश्वास, नई ऊर्जा और नए आशीर्वाद के साथ। तुम्हें शायद अब भी विश्वास न हो, पर जो तुमसे छीन लिया गया था वह अब दुगना होकर लौटने वाला है। चाहे वह प्रेम हो, मान सम्मान हो या अवसर, हर चीज तुम्हारे पास वापस आएगी। कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मेरा भक्त सच्चे हृदय से पुकारे, उसके जीवन में कभी अधूरापन नहीं रहता। तुमने सच्चे हृदय से पुकारा था, इसलिए अब तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। अब तुम्हें सिर्फ शांत रहकर प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे कल्पना से भी सुंदर होगा। अब समय आ गया है कि तुम उसकी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगे। तीसरा वह है जो तुम्हारे रहस्यों को जानता है, जिसे तुमने विश्वास में सब बताया था। अब वही तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह जानता है कि सत्य के सामने झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन उसके भीतर की जलन ने उसे अंधा कर दिया है। और चौथा, वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या कार्यक्षेत्र से जुड़ा है। वह दिखावे में मददगार बनता है, लेकिन हर बार तुम्हारे कदम पीछे खींचता है। उसकी सबसे बड़ी चाल यही है, वह सीधे वार नहीं करता, बल्कि दूसरों को उकसाकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देता है। वह पांचवां वह है जो तुम्हारी नकल करता है। वह तुम्हारे हर काम को दोहराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी पहचान चुरा लेने से वह महान बन जाएगा। पर उसे नहीं पता कि पहचान कपड़ों या बातों से नहीं, आत्मा के तेज से बनती है। और तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। छठा, वह सबसे खतरनाक है। वह सबको जोड़ने वाला सूत्र है। वह कभी सामने नहीं आता, लेकिन सबकी डोर उसके हाथ में है। वह जानता है कब किसे क्या कहना है, ताकि तुम पर दोष लगे। परंतु मेरे प्रिय, यह भी याद रखो, वह जो जाल बुन रहा है, उसी जाल में सबसे पहले वही फंसेगा, क्योंकि मेरा नियम अटल है। धोखा देने वाला कभी जीत नहीं सकता, भले ही वह बुद्धिमान हो, उसका अंत तय होता है। अब वे सब धीरे धीरे उजागर होंगे और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जब कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई से पलट जाए, जब कोई तुम्हारी बात बिना वजह गलत साबित करने लगे, जब कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाए, तो समझ लेना वही उनमें से एक है। मैं संकेत दूंगा, बस तुम्हें सतर्क रहना है। इन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कई विचित्र घटनाएं दिखेंगी। कभी फोन पर कोई अनजान व्यक्ति बात करने की कोशिश करेगा, कभी तुम्हारे आसपास अचानक तनाव बढ़ेगा। ये सब संकेत हैं कि पर्दा उठ रहा है। मत डरो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जैसे अर्जुन के रथ का सारथी मैं था, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास कभी नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे अब एक एक कर पराजित होंगे। तुम्हारा कर्म तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारा सत्य तुम्हारी तलवार बनेगा, और तुम्हारा विश्वास वह प्रकाश जो सारे अंधकार को मिटा देगा। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ऊपर उठोगे तुम। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे चारों ओर का भ्रम धीरे धीरे टूटेगा। जो चेहरे मुस्कान की आड़ में छिपे हुए थे, वे खुद अपने कर्मों से उजागर होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो कभी तुम्हारे साथ बैठकर हंसते थे, अब तुम्हारी पीठ पीछे उसी हंसी को हथियार बनाकर वार कर रहे हैं। पर घबराना नहीं, क्योंकि मैं हर वार को तुम्हारे लिए वरदान में बदल दूंगा। जो वे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, वही शब्द उनकी सच्चाई खोल देंगे। जो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे, वही लोग जल्द तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। क्योंकि मेरा नियम है, सत्य चाहे देर से जगे, पर जब जागता है तो पूरी सृष्टि उसकी गवाही देती है। अब वही समय है जब तुम्हारा सत्य अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देगा। इन 6 लोगों का खेल अब अपने अंतिम चरण में है। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ साध लिया है, कि तुम्हारा हर कदम उनके नियंत्रण में है।
पर वे यह नहीं जानते कि जो व्यक्ति अपने भीतर कृष्ण का नाम रखता है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे संकेत आने वाले हैं जिन्हें हल्के में मत लेना। पहला संकेत होगा अचानक किसी व्यक्ति का बदलता व्यवहार। जो अब तक तुम्हारे करीब था वह तुम्हें टालने लगेगा या दूरी बना लेगा। वह अपने भीतर डर छिपाए होगा, क्योंकि उसे आभास हो जाएगा कि मैं उसकी चाल देख चुका हूं। वहीं से शुरू होगी उनकी उलझन और तुम्हारी विजय की तैयारी। दूसरा संकेत, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य दबाव तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर उस क्षण याद रखना, बस गहरी सांस लेकर मेरा नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह मंत्र बोलते ही वह दबाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई हृदय से मेरा नाम लेता है तो अंधकार टिक नहीं पाता। तीसरा संकेत, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से अचानक टकराव होगा। यह टकराव तुम्हें आहत कर सकता है, लेकिन इसी में छिपा होगा सत्य। वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि कौन वास्तव में तुम्हारे विरुद्ध था। मैं परिस्थितियों को ऐसा मोड़ दूंगा कि हर नकाब खुद उतर जाएगा। तुम बस शांत रहो और प्रतिक्रिया देने से पहले मन को स्थिर रखो। चौथा संकेत, तुम्हारे काम या योजना में बाधा आने लगेगी। जो काम आसानी से हो जाते थे अब देर लगने लगेगी। परंतु यह मेरी योजना है ताकि छल करने वालों का समय पूरा हो सके। मैं तुम्हें देर से सफलता दूंगा, पर ऐसी कि वह तुम्हारे विरोधियों को झुका देगी। यह देरी नहीं, यह तैयारी है, दिव्यता की तैयारी। पांचवा संकेत, रातों में बेचैनी बढ़ेगी। तुम्हारा मन अचानक असहज महसूस करेगा, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वह मैं हूं जो तुम्हारे चेतन मन को संकेत दे रहा हूं। तुम बस मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से ही उठेगी। वह आवाज कभी डर नहीं देती, बस जागरण कराती है। छठा संकेत, तुम्हारे रास्ते में एक नया व्यक्ति आएगा। वह शुरू में अजनबी लगेगा, पर वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। उसके माध्यम से मैं तुम्हें उन 6 लोगों की चालों का पर्दाफाश दिखाऊंगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में संयोग नहीं, संदेश बनकर आएगा। तुम्हें बस उसके शब्दों पर ध्यान देना होगा। मैं उसी के माध्यम से बोलूंगा। जब दूसरों की नफरत तुम्हारे दिल में आग जलाने लगे, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर शांति का सागर भर देता हूं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं, वे जल्द ही अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। देखो मेरे प्रिय, संसार में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं वे वास्तव में अपने ही दोषों का प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं। उनके शब्द जहर जैसे लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की गूंज हैं। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह केवल अपने भीतर की हीनता को बाहर निकाल रहा होता है। उसे लगता है कि वह तुम्हें गिरा लेगा, पर उसे यह नहीं मालूम कि किसी को गिराने की कोशिश में व्यक्ति खुद सबसे नीचे चला जाता है। तुम उसके शब्दों से या उसके कर्मों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर वह बात जो तुम्हारे बारे में कही जाती है वह तुम्हारा सच नहीं होती। लोग तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से समझते हैं, अपने स्वार्थ से मापते हैं, परंतु तुम जानो कि तुम्हारा सच तुम्हारे हृदय में है, जहां मैं निवास करता हूं। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर या तुम्हारी नियति पर सवाल उठाए, तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे कृष्ण, तू जानता है मेरा सत्य। पुणे सार कोटी से बारिश पथे। और मैं उस पल तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारे पड़ोसी ने जब तुम्हारी हंसी उड़ाई, जब तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उस हर क्षण मैं तुम्हारे पास था। तुमने भले ही सोचा कि मैं मौन हूं, पर उस मौन में मैं उसके कर्मों का लेखा तैयार कर रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है